तो आज हम एक खास खबर की गहराई में जा रहे हैं। हाँ। ये जानकारी एक YouTube समाचार क्लिप से है, आज तक डिजिटल वाली। अच्छा। और मुद्दा जुड़ा है भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से, खास तौर पर टैरिफ को लेकर एक चेतावनी। हाँ, ये टैरिफ वाला मामला उस समय काफी गरमाया हुआ था। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस क्लिप में जो कहा गया उसको ठीक से समझे। मतलब क्या कहा गया, किसने कहा और उस वक्त के हिसाब से इसका क्या मतलब था, जैसा स्रोत बता रहा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये चेतावनी एक अमेरिकी सलाहकार की तरफ से आई थी और ये उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके रुख से जुड़ी हुई थी। हाँ, तो क्लिप की शुरुआत ही होती है एक बड़ी खबर से। अमेरिकी सलाहकार केविन हसेट का जिक्र है और उनकी तरफ से एक सीधी चेतावनी। देखिए, ये चेतावनी शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही, ये कोई आम बयान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। कूटनीति में, खासकर व्यापार मामलों में, चेतावनी का मतलब होता है कि मामला गंभीर है। ये एक तरह का अल्टीमेटम जैसा है कि अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ होगा। और चेतावनी का जो सार था वो भी उतना ही सख्त था। क्लिप बताती है कि सलाहकार ने साफ कहा कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो राष्ट्रपति ट्रंप भी कोई रियायत नहीं देंगे। हाँ, ये भाषा देखिए, पीछे नहीं हटना, रियायत नहीं देना, ये सीधी सीधी टकराव वाली भाषा है। बिल्कुल। मतलब ये दिखाता है कि बातचीत में नरमी की गुंजाइश कम थी। अमेरिका चाह रहा था कि भारत अपनी पोजीशन बदले और वो साफ कह रहे थे कि अगर भारत नहीं बदला तो वो भी नहीं झुकेंगे। ये दबाव बनाने का तरीका लगता है। हाँ, बिल्कुल, प्रेशर टैक्टिक्स। और खबर में इस पर भी जोर था कि ये सिर्फ सलाहकार की बात नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप का भी यही रुख था, वो नरम नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब ये ऊपर से ही संदेश था, व्हाइट हाउस से। हाँ, जब राष्ट्रपति का नाम जुड़ जाता है तो बात का वजन बढ़ जाता है। ये कोई अधिकारी का अपना विचार नहीं, बल्कि पूरी सरकार की नीति लगती है। सही। ये सामने वाले को दिखाता है कि हम अपनी मांग पर कितने मजबूत हैं। तो अमेरिका असल में चाहता क्या था? क्लिप कहती है कि अमेरिका चाहता था कि भारत अपना अड़ियल रवैया छोड़ें। ये अड़ियल रवैया क्या मतलब है इसका यहाँ? देखिए, ये अड़ियल रवैया शब्द दिलचस्प है। ये साफ तौर पर अमेरिकी नजरिया है। हाँ, ये तो लग ही रहा है। उनके हिसाब से भारत शायद कुछ व्यापारिक मुद्दों पर अपनी बात पर अड़ा हुआ था, जिसे वो बदलना नहीं चाह रहा था। अमेरिका इसे अड़ियलपन कह रहा था। और भारत के लिए तो वो शायद अपने हित देख रहा होगा। जाहिर सी बात है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों या नीतियों का बचाव कर रहा होगा। लेकिन व्यापार बातचीत में ऐसा होता है, एक पक्ष दूसरे के स्टैंड को ऐसे ही दिखाता है। मतलब साफ है कि सहमति नहीं बन रही थी। और मामला सिर्फ बातों या चेतावनियों तक नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लिप में एक और बड़ी बात बताई गई कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर पहले ही 50% टैरिफ लगा दिया था। 50%? हाँ, 50%। ये तो बहुत बहुत ज्यादा है ना? वाकई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 50% टैरिफ, ये बहुत बड़ा कदम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब असर क्या होता है इसका? सीधा मतलब है कि जिन भारतीय चीजों पर ये लगा वो अमेरिका में अचानक बहुत महंगी हो गई। ओह! सोचिए, $100 की चीज पर $50 का टैक्स। वो चीज आयातक को 150 की पड़ी। बाजार में तो और महंगी बिकेगी। तो फिर तो भारतीय कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ होगा। यकीनन। सबसे पहले तो उनकी चीजें अमेरिकी बाजार में कम बिकेंगी। लोग या तो खरीदना बंद कर देंगे या कहीं और से सस्ता माल लेंगे। तो भारतीय कंपनियों का निर्यात घटेगा, मुनाफा कम होगा, शायद नौकरियां भी जाएं। ये सिर्फ कागज पर नहीं, असल में आर्थिक चोट थी। तो ये जो चेतावनी आई केविन हैसेट वाली, वो इस 50% टैरिफ के बाद आई थी? हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। स्रोत यही बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और सख्ती होगी? देखो, हम ये 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अब भी अगर तुम नहीं माने, पीछे नहीं हटे, तो हम कोई नरमी या रियायत नहीं दिखाएंगे। अच्छा। ये इशारा हो सकता है कि ये टैरिफ लंबे चलेंगे या शायद और चीजों पर भी लगेंगे या व्यापार में कोई और मुश्किल खड़ी की जाएगी। तो मतलब पहले एक्शन लिया, फिर और चेतावनी दी, दबाव बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। इसे कहते हैं डबल डाउन करना। तो ये पूरी तस्वीर तो काफी तनाव वाली लगती है उस समय की। हाँ, बहुत ज्यादा। एक तरफ सख्त शब्द, चेतावनी, अड़ियल रवैया, दूसरी तरफ ये भारी टैरिफ। ये क्या बताता है उस वक्त के भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों के बारे में? ये साफ दिखाता है कि उस समय दोनों देशों में व्यापार को लेकर गहरे मतभेद थे। माहौल काफी तनावपूर्ण था। ट्रंप प्रशासन खासतौर पर वो व्यापार घाटे को लेकर बहुत सख्त था और जिसे वो अनुचित व्यापार मानते थे, उसे बदलने के लिए काफी आक्रामक थे। टैरिफ उनका एक बड़ा हथियार था।
और भारत भी अपनी जगह पे खड़ा था। हाँ, भारत भी अपने हितों को लेके मजबूत था। तो ये क्लिप उस दौर की झलक है जहां सहयोग से ज्यादा टकराव दिख रहा था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को मतलब समेटें तो इस न्यूज़ क्लिप से क्या निकल रहा है? एक अमेरिकी सलाहकार हैं केविन हसेट, उन्होंने भारत को चेतावनी दी। हाँ। कहा कि अगर भारत टैरिफ जैसे मुद्दों पर नहीं झुका तो अमेरिका भी कोई रियायत नहीं देगा। बिल्कुल। और ये चेतावनी तब आई जब 50% टैरिफ पहले ही लग चुका था कुछ चीजों पर। सही। और अमेरिका भारत के रवैये को अड़ियल बता रहा था। तो कुल मिलाकर ये स्रोत दिखाता है कि अमेरिका उस वक्त भारत पर अपनी व्यापार नीतियां बदलने के लिए जबरदस्त दबाव डाल रहा था। हाँ, और इसमें सख्त भाषा और आर्थिक दंड दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल सही। तो ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है। नहीं, इसमें कूटनीति है, राजनीति है, दबाव की रणनीतियां है, ये सब शामिल होता है। ये शब्द भी कितने मायने रखते हैं, चेतावनी, अड़ियल। और 50% जैसा टैरिफ दिखाता है कि ये सिर्फ बातें नहीं थी, ठोस कदम थे जिनके असली आर्थिक परिणाम थे। ये सब जानने के बाद एक सवाल आता है मन में। पूछिए। ये तो एक खास घटना की बात हुई, लेकिन क्या इससे कोई बड़ा सबक या सोचने वाली बात निकलती है आगे के लिए या आमतौर पे? हाँ बिल्कुल। एक अहम सवाल उठता है यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये जो सीधी खुली चेतावनियां होती हैं और इतने ऊंचे टैरिफ्स लगाना, ये कितना असरदार होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या इससे वाकई दूसरा देश अपनी नीति बदल लेता है या फिर ये बस जवाबी कार्रवाई को जन्म देता है और रिश्ते और खराब होते हैं? भरोसा कम होता है। बिल्कुल। क्या ऐसे टकराव वाले रवैये से लंबे समय तक चलने वाले दोनों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना चाहिए कि क्या दबाव और सख्ती हमेशा काम करते हैं या कभी-कभी ये हालात को और उलझा देते हैं और शायद लंबे समय में दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार बहस चलती रहती है।